अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 9 एमसीक्यूज को। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। विच हैलोजन विल हैव द लीस्ट रिएक्टिविटी विद अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलीन अर्थ मेटल के साथ किस हैलोजन की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे कम होगी। तो हमने हैलोजेंस की रिएक्टिविटी देखनी है। हैलोजेंस बेसिकली क्या है? हैलोजेंस ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो अब हमने इनमें से देखना है कि किसका साइज सबसे बड़ा है। फ्लोरीन, हम गिवन ऑप्शन क्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, फ्लोरीन है। हम लिखते हैं जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जो इनकी रिएक्टिविटी है, जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे इनकी रिएक्टिविटी रिड्यूस हो रही होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो आयोडीन सबसे लीस्ट है। इसका मतलब है कि इनमें से जो गिवन ऑप्शन है आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होगा। तो आयोडीन जो है ये लेस रिएक्टिव होगा। करेक्ट आंसर है बी। सेकेंड एमसीक्यू है, विच कंपाउंड डू यू एक्सपेक्ट टू बी कलर्ड। तो आपने देखना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो कलर्ड हो सकता है। पोटेशियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड है और निकल क्लोराइड है। तो इसमें से निकल वाला ऑप्शन होगा। उसकी रीजन क्या है कि निकल बिलोंग करता है डी ब्लॉक एलिमेंट से, और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, और ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि ये कलर डिस्प्ले करते हैं। तो करेक्ट आंसर है डी। थर्ड एमसीक्यू है, in which element there exist the strongest forces of attraction between atoms। तो इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किस में होंगे? मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है। तो याद रखिएगा कि पूछा हमसे क्या गया है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी उस एटम के अंदर जिसका साइज इनमें से छोटा होगा, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जब हम ग्रुप में मूव करते हैं, जैसे जैसे हम मूव करेंगे टॉप टू बॉटम, तो एटम का साइज इंक्रीज होता है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, न्यूक्लियर अट्रैक्शन रिड्यूस होने की वजह से। जितना एटम का साइज बड़ा होगा उसके दरमियान जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो वीक होंगी। तो स्ट्रॉन्गेस्ट होंगी मैग्नीशियम के अंदर। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए। तो एमसीक्यू नंबर 4 है, एलिमेंट ऑफ विच ग्रुप आर ऑल कलर्ड। किस ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स कलर्ड हैं? तो वो होंगे सिक्स्थ ग्रुप के। उसकी रीजन क्या है कि सिक्स ग्रुप के जो एलिमेंट हैं ये ट्रांजिशन, सिक्स ग्रुप बिलोंग करता है ट्रांजिशन मेटल से, और पिछले एमसीक्यूज में हमने पढ़ा जो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं ये कलर डिस्प्ले करती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच हैलोजन एसिड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। HBr, HI, HCl, HF। तो करेक्ट आंसर है HI। ये बेसिकली ये डिसोसिएट हो जाता है और ये अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। ये कन्वर्टेड बैक हो जाता है हाइड्रोजन और आयोडीन में। एमसीक्यू नंबर 5 है, विच हैलोजन एसिड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। हमने देखना है इनमें से कौन सा हैलोजन एसिड है जो अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर पे। HBr, HI, HCl, HF। तो इनमें से जो अनस्टेबल होगा करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, HI। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑक्साइड इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। इनमें से सोडियम है, सोडियम ऑक्साइड है, लिथियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो इनमें से हमने देखना है कि मोस्ट बेसिक ऑक्साइड क्या है। तो जो सोडियम ऑक्साइड है वो मोस्ट बेसिक होगा। उसकी रीजन, सोडियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये सोडियम ऑक्साइड है, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म करता है इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट जो ऑक्साइड होगा, जो मोस्ट बेसिक ऑक्साइड होगा वो होगा सोडियम ऑक्साइड। एमसीक्यू नंबर 7 है, विच ग्रुप एलिमेंट आर द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। कौन से एलिमेंट्स हैं, किस ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं? तो जो अल्कली मेटल्स हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे। उसकी रीजन क्या है कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू भी लो होती है और इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू भी लो होती है। तो ये इजीली रिएक्ट करते हैं ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट यानी अल्कली अर्थ मेटल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है, द फॉलोइंग सॉल्यूशन ऑफ अ हैलोजन एंड अ सोडियम हैलाइड आर मिक्स टुगेदर। एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर क्या है? हैलोजन है, हैलोजन और सोडियम हैलाइड है, इनको मिक्स किया गया। विच सॉल्यूशन विल टर्न डार्क बिकॉज ऑफ अ रिएक्शन। तो आंसर्स हैं ब्रोमीन एंड सोडियम क्लोराइड, ब्रोमीन एंड सोडियम फ्लोराइड, क्लोरीन एंड सोडियम फ्लोराइड, क्लोरीन एंड सोडियम आयोडाइड। तो करेक्ट आंसर होगा क्लोरीन एंड सोडियम आयोडाइड, डी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, X is a monatomic gas
विच स्टेटमेंट अबाउट दिस इज करेक्ट। तो मोनो एटॉमिक जो है गैस है, विच स्टेटमेंट अबाउट दिस इज करेक्ट। एक्स बर्न इन एयर, एक्स इज कलर्ड, एक्स इज अनरिएक्टिव। तो जो मोनो एटॉमिक गैसेस हैं, मोनोटॉमिक गैसेस कौन सी हैं, जो नोबल गैसेस हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ज़ीनॉन है, तो ये सारी की सारी क्या होती हैं, ये अनरिएक्टिव होती हैं, स्टेबल होती हैं। उसकी रीजन क्या है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। लास्ट एमसीक्यू है, विच प्रॉपर्टी इज करेक्ट फॉर ग्रुप 1 एलिमेंट। लो कैटालिटिक एक्टिविटी, हाई डेंसिटी, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए वाला, लो कैटालिटिक एक्टिविटी। उसकी रीजन क्या है कि इनकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो लो होती है। कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए जरूरी है कि कंपाउंड स्टेबल हो, लेकिन जो अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं और ये अनस्टेबल हैं। जब ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, अनस्टेबल हैं, और ये अनस्टेबल किसके लिए हैं, फॉर कंट्रोल्ड कैटालिटिक पर्पसेस के लिए। क्योंकि ये स्टेबल ही नहीं है तो ये कैटालिटिक एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ए। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।